Hello friends, welcome back to the channel. So in today's session we are going to learn an interesting things in this video. और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस, और प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस को यूज़ करते हुए एक छोटा सा हिंदी का जो पैराग्राफ लेंगे अपन और उस पैराग्राफ को टोटली इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हुए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे होते तब हमारी इच्छा यही होती है कि हम कैसे इंग्लिश हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियोज़ में 2-3 वीडियोज़ में प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो भी रूल्स है वो अपन ने सब ने पढ़ लिए थे। तो इसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो भी पैराग्राफ रहेगा हिंदी में छोटा सा, और उस पैराग्राफ को अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार सब जो भी अपन ने रूल्स पढ़े थे तो वो सभी रूल्स एक बार रिमाइंड कर देते हैं इस वीडियो के द्वारा, और उसके बाद में अपन ये ट्रांसलेट करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे कि अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि सबसे पहले तो यही पढ़ा था कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, और तीसरा पढ़ा था अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा पढ़ा था अपन ने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद में जो पांचवा जो सेंटेंस था वो होता था WH वर्ड का सेंटेंस। ये थे दोस्तों सेंटेंस। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस में अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब की जो अपन ने क्या पढ़ी थी, फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। तो प्रेजेंट जो टेंस रहता है, प्रेजेंट टेंस में अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एस और ईएस का यूज़ अपन ने पढ़ा था। तो एस और ईएस का यूज़ कहाँ पढ़ा था, ही, शी और इट के साथ अपन क्या करते थे यूज़, ईएस और एस या ईएस, और बाकी जो भी है देवी, यू और आई, इसके साथ में अपन ने यूज़ किया था। ओनली एस या एस यूज़ नहीं किया था, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की थी। ओके दोस्तों, उसके बाद में अपन ने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में ठीक यही रूल्स मतलब लागू होता है। उसमें सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होएगी, लेकिन उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, डू और डज। तो डू और डज लगाने का जो तरीका है वो भी सेम एस और ईएस कैसे लगाते थे, सेम वही तरीका डू और डज लगाने का है। यानी कि ही, सी, इट के साथ में लगेगा ही, शी, और इट के साथ में अपना डज लगता था, और बाकी जो भी ही, दे, यू, वी और आई के साथ में लगेगा डू। ओके दोस्तों, तो ये था। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो लगाएंगे, और इसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते थे। ओके, और उसके बाद में था अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में क्या होता था, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देख करके अपन, सब्जेक्ट कोई भी नाउन प्रोनाउन जो भी होता है, तो उस सब्जेक्ट को देख करके अपन डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लेके आ जाते थे। यानी कि ही, सी और इट होता था तो उसके साथ में डज लगता है, और तो वही डज हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे लेके आ जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, जिसको क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बोलते हैं। तो अपन क्वेश्चन मार्क सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन मार्क्स जो होता है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपन आगे लेके आते थे, और वी, दे, यू और आई जो होता था तो उसके साथ में डू यूज़ करते, और वही डू को अपन आगे लेके आ जाते थे। उसके बाद में पीछे जो एज इट इज जैसा सेंटेंस रहता है वो एज इट इज अपन रखते थे। उसके बाद में लास्ट ये जो फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों। तो ये जो फोर्थ टाइप का है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपन क्या करते हैं कि डू या डज यूज़ करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में नॉट। उसके बाद में लास्ट में जो था वो था WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड में भी कैसे, सेम एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया है। WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में डू या डज का यूज़ करेंगे, डू या डज लगाएंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे, जो भी ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई जो भी है, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये